प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत ज़्यादा नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वो एक मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, एक बार लखनऊ के एक सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ किया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा ऑटो वाला एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि उसको कह दूं, आप यहाँ से चले जाइए, मुझको कहीं नहीं जाना है। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से कम ही गुजरते थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। उस लड़की के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको एक मुसलमान के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, बैठिए। लड़की ने कहा, कितने पैसे लोगे? ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपये लेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया कि उससे पहले तो वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि जो सब कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं और बहुत बुरे होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर एक ऑटो वाले से बहुत डर गई। लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर ने बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। हो सके तो आप थोड़ी सी मदद कर देना। ऑटो वाला बोला, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं उसे रख देता हूँ। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की का सामान अपने ऑटो में रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम, दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच ही में रह गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको सुन लूं, अगर आपको बुरा न लगे तो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप जो सुनना चाहते हैं सुनिए। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। न चाहते हुए उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों और नास्तिकों में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल और दौलत के लालच के अलावा और कुछ भी नहीं है। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उनका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। उस बयान में मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म, पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, उसके हाथ कमर तक को ढककर हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ मालूम होती है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसके पाक दामनी की जाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस भुने हुए गोश्त की तरह है जिस पर हर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर एक उसको खाने और नोचने की नज़र से देखता है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र उस पर पड़ती थी और वो उसको घूरा करते थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके उस मुश्किल का हल एक ही है और वो है पर्दा। इतने में ही उसकी बताई हुई गली में ऑटो पहुंच चुकी थी। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी कि मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद उस लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहने लगी, माँ, सनी को नीचे भेज दो, मेरा सामान है जिसमें वज़न ज़्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं जा सकती। माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटा, सनी तो घर पर नहीं है,
ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने बोला, मैडम कोई बात नहीं, मैं आपका सामान लेकर ऊपर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ही से ये सोच आ चुकी थी कि शायद ये पैसों के लालच में ये सब कुछ कर रहे हैं। चलो मैं अपना सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद ये जो पैसे मांगेंगे मैं दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है, आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। इसके बाद उस लड़की ने 300 रुपए निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 300 रुपए किस बात के हैं? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ एक ऑटो से आई थी। उस ड्राइवर ने मुझसे 300 रुपए लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर उसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको वो पैसे भी दे दूंगी। ये सुनकर ड्राइवर ने कहा, मैडम आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमारी जितने पैसे पर बात हुई थी उससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं ले सकता। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी रखनी चाहिए। इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए उसके पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो लड़की के मुंह से अचानक निकल गया कि आप एक मौलवी हैं। ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत बताया गया है। मैं एक मौलवी, आलिम, हाफिज तो नहीं, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करने वाला हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ। और कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप ज़रूर पढ़ें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इसलिए याद रखिए, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो यकीनन वो इंसान गलत हो सकता है। आज के दौर में लोग इतने ज़्यादा मगन हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, फिर वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। याद रखिए, इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मजहब है। इस्लाम दीने हक है। किसी के कहने और सुनने से उसको बुरा भला ना कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई भी गलत फहमी है तो आप खुद अल्लाह के पैगंबर और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। आपको ज़र्रा बराबर गलती नज़र नहीं आएगी। अगर आपको कहीं पर कोई मुसलमान गलती या बदतमीज़ी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोल देना कि तुम्हारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया है। यकीन माने अगर वो सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा भी कर लेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।